हेलो बच्चों, आज हम करेंगे इकोनॉमिक्स चैप्टर 1 पार्ट 4 है ये इसका पार्ट 4। देखो बेटा, कल हमने करा था HDR रिपोर्ट के थ्रू देखा था हमारा देश 130 नंबर पर आता है, ठीक है। पाकिस्तान 150 पर आता है। कल हमने किया था, मतलब डिफरेंट नेशंस को कंपेयर किया था। अब इसमें एक पार्ट है इसका HDR पब्लिश्ड बाय UNDP। कल मैंने UNDP की फुल फॉर्म कराई थी आपको। जो HDR है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है, वो कौन पब्लिश करता है? UNDP, ठीक है। अब देखो, ह्यूमन डेवलप्ड इंडेक्स किस किस चीज़ पर डिपेंड करता है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ये किस किस चीज़ पर आपका डिपेंड करता है? तो डिपेंड करने से पहले इसका मीनिंग क्या है? क्या होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स? ह्यूमन डेवलप इंडेक्स even development index is used to measure how development has improved, कि किस प्रकार से डेवलपमेंट इम्प्रूव करता है ह्यूमन लाइफ को। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का मतलब क्या है? कि हमारी ह्यूमन लाइफ किस प्रकार से इम्प्रूव हो रही है। अब कौन कौन सी डेवलपमेंट की बात करते हैं हम इसमें? तो देखो, कौन कौन सी डेवलपमेंट्स होंगी, तो हम कौन कौन सी चीज़ें इंडिकेट करते हैं डेवलपमेंट के लिए। तो इंडिकेटर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, पहली चीज़ है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रैंक। तो मैंने भी बताया आपको कि हम कौन सी रैंक पर हैं? 130 पर। फिर उसके बाद है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ये भी कल हमने बताया था आपको कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब कि एवरेज कितनी उम्र तक यहाँ पर लोग जीवित रहते हैं। तो बांग्लादेश का वो हमारे से ज़्यादा था, और लास्ट में श्रीलंका का भी हमसे ज़्यादा था, ठीक है। अब इसके बाद है थर्ड पॉइंट, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट क्या होता है बेटा? अभी मैं इसकी डिफ़ाइन कराऊंगी। अगर 1000 बच्चे पैदा हुए हैं तो उसमें से कितने बच्चों की डेथ हुई है। सपोज़ 10 बच्चों की डेथ हुई है या 15 बच्चों की डेथ हुई है, तो इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, इसको बोलते हैं मृत्यु दर, ठीक है। मॉर्टेलिटी मतलब मृत्यु दर, ठीक है। उसके बाद है फोर्थ है आपका मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। ये मोर्टेलिटी रेट क्या होता है बेटा? जब कोई स्त्री किसी शिशु को जन्म देती है, उस समय कुछ स्त्रियों की डेथ हो जाती है। कुछ फीमेल्स होती हैं जो बच्चे को पैदा करते वक्त मर जाती हैं, कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं डिलीवरी में। तो वो क्या है, उसको भी हम पढ़ेंगे। ये दोनों चीज़ें देश में हमेशा कम होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद में आपका है 5वां अडल्ट लिटरेसी रेट। अडल्ट लिटरेसी रेट मतलब 15 साल और उससे ज़्यादा की आयु के कितने % लोग यहाँ पर देश में एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे हैं। उसके बाद में आपका छठा परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन। पॉवर्टी लाइन बेटा, पॉवर्टी लाइन क्या होती है? गरीबी रेखा। हमारे देश में गरीबी रेखा, हमारे देश में अभी भी कितने लोग ऐसे हैं जिनको रात का खाना नहीं मिलता, जो उनकी बेसिक नीड्स होती हैं। रोटी कपड़ा मकान तो छोड़ो, रोटियां भी पेट भर के नहीं मिलती हैं। तो वो लोग सब क्या आते हैं? गरीबी रेखा के नीचे आते हैं। गवर्नमेंट ने एक राशन कार्ड स्पेशल टाइप ऑफ बनाया है ना,
जो लोग गरीबी रेखा के नीचे आते हैं कि उनको राशन थोड़ा सस्ता मिल सके या फ्री में मिल सके। उसके बाद है 7th पर कैपिटा GDP एक्स्ट्रा। चलिए अब इन चीज़ों को हम डिटेल में कर लेते हैं। आपका है पहला, क्या है आपका पहला है, हम लोग लाइफ एक्सपेक्टेंसी से करते हैं, ठीक है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इसमें क्या होता है, डिफाइन है, इट इज़ द एज विच अ पर्टिकुलर पर्सन इज एक्सपेक्टेड टू लिव, कि कितनी आयु तक व्यक्ति जिंदे रहते हैं। इन इंडिया मेल्स के लिए कितनी है, 67.34 ईयर्स, मतलब लगभग 67 साल तक मेल जिंदा रहता है, और फीमेल 69.64 ईयर्स। ओके। उसके बाद है आपका इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मैंने आपको बता दिया था वैसे, अब उसकी डिफाइन लिखा देती हूँ। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इट इज़ द टोटल नंबर ऑफ infants dying below age of 1 year out of 1000 babies, मतलब 1 साल और उससे कम उम्र के 1000 बच्चों में से कितने बच्चे मर जाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बोलते हैं। इसके बाद आपका थर्ड पॉइंट है मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट क्या होता है बच्चा, मैंने आपको बताया था कि जो माएँ बच्चों को पैदा करते समय मर जाती हैं। इट इज़ द टोटल नंबर ऑफ डाइंग mothers out of 1000 babies, out of 1000 mothers, sorry, out of 1000 mothers while giving birth to babies। इसके बाद है बच्चा आपका अडल्ट लिटरेसी रेशियो। अडल्ट लिटरेसी रेट होगा ये, ठीक है। इट रेफर्स टू द नंबर ऑफ पीपल ऑफ बोथ सेक्सेस, मतलब चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मेल एंड फीमेल, कोई सा भी हो, एजिंग मोर देन 15 years, having the ability to read and write, मतलब क्या हुआ इसका, 15 साल और उससे उम्र के कितने बच्चे हैं जो कि क्या कितने लोग हैं, 15 साल और उससे ऊपर के कितने मेल और फीमेल हैं जो कि पढ़ और लिख सकते हैं। बेटा ये है आपका अडल्ट लिटरेसी रेट। और अगर आपको लिटरेसी रेट पूछे खाली तो उसकी डिफ़ाइन अलग होती है। लिटरेसी रेट में क्या आता है, लिटरेसी रेट
लिटरेसी रेट क्या मेज़र करता है? मेज़र द प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन, कि कितनी पढ़ी लिखी पॉपुलेशन है इन द 7 एंड अबाव एज, 7 साल और उससे ऊपर के कितने एज ग्रुप, उससे ऊपर के कितने एज के लोग पढ़े लिखे हैं। उसके बाद है आपकी डिफाइन पॉवर्टी लाइन। पॉवर्टी लाइन क्या होती है बेटा? मैंने आपको बताया था गरीबी रेखा, मतलब जब लोगों को पेट भर के खाना भी नहीं मिलता उसको बोलते हैं गरीबी रेखा से नीचे आना, जब कोई व्यक्ति अपनी बेसिक नीड्स को पूरी नहीं कर पा रहा है। ठीक है, द एस्टिमेटेड minimum level of income needed to secure the necessities of life, मतलब जो हमारी ऐसी आवश्यकताएं जिनके बिना हम नहीं रह सकते, ऐसी वस्तुएं, नेसेसिटी ऑफ लाइफ अकॉर्डिंग टू कैलोरीज। इसको कैलोरीज के हिसाब से भी मेज़र किया गया है। कंज्यूम्ड बाय ईच पर्सन पर डे, विच इज़ 2400 इन रूरल एरियाज़। रूरल मतलब गांव। रूरल एरियाज़ में अगर व्यक्ति को 2400 कैलोरीज रोज़ मिल रही हैं एंड 2100 इन अर्बन एरियाज़, मतलब अगर उनको शहरों में 2100 कैलोरीज रोज़ मिल रही हैं तो वो गरीबी रेखा के नीचे नहीं है। लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं, मैंने आपको बताया, जिनको पेट भर के खाना भी नहीं मिलता, जिनको इतनी कैलोरीज भी वो दिन की कंज्यूम नहीं कर पाते हैं, तो वो क्या होंगे? पॉवर्टी लाइन से नीचे होंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप दैट आपको वीडियो समझ में आया होगा। समझ में आए तो प्लीज़ नोट्स बनाइए, चैप्टर रीड कीजिए। थैंक यू, एंड चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए।